शरीर का माध्यम मिलता है तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? अज्ञानता को मिटाना। क्या होना चाहिए? कर्म को मिटाने की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरत मिटाएंगी ही। जो लेकर आए हैं उस कर्म तो कुदरत समय समय पे मिटाएंगे। इसके लिए हमको कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मगर अज्ञान मिटाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अज्ञान से ही राग द्वेष होते हैं और कषाय होते हैं और नए कर्मों का सर्जन होता है। तो हमारे लिए जहां तक शरीर है वहां तक पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हमारे अंदर अज्ञान को मिटाना। और अज्ञान दो प्रकार के हैं, कोई ज्यादा नहीं है। सबसे पहला अज्ञान है मैं शरीर हूं। हालांकि कुदरत कहता है ये शरीर तो मैंने दिया है, पंच महाभूतों का बना है, वो भी मेरा है, इसकी डिजाइन भी मेरी है, इसका रॉ मटेरियल भी मेरा है। और यही शरीर बनाने के बाद उनको जिंदा रखने के लिए 70, 80, 90 ईयर्स तक जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं दे रहा हूं, कुदरत देती है ना। और सभी प्रकार के कर्मों के भुगतान के संजोग भी कौन देते हैं? कुदरत देते हैं। और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करवाते हैं? अभी आप देखो, जन्म से मौत तक हमारा कोई रोल है, हमारे कोई फ्रीडम है? तो जो फ्रीडम ही नहीं है उनके लिए सोचोगे तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? और यही हमारी अज्ञानता को मिटाना है। न हम शरीर है, न हम शरीर को चलाने वाला है, और शरीर जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाले भी हम नहीं हैं। हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा है। हम है तो शरीर है, शरीर है तो हम नहीं है। हम है तो शरीर है, हम नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, और बाहर की दुनिया की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू हमारी होनी चाहिए, मगर भ्रांति से करते हैं शरीर की और बाहर के संयोग करते हैं, वही अज्ञानता है। अज्ञान तो और कोई चीज नहीं है। अज्ञान को मिटाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, त्याग ले लो। ये अज्ञान मिटाने का रास्ता नहीं है। अज्ञान हमारी दृष्टि में है। किसमें है? और दृष्टि में अज्ञान है तभी तो राग द्वेष होता है। अज्ञान बाहर, अंदर है। तो ये अज्ञान मिटाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमको अगर वास्तव में सनातन सुख प्राप्त करना है तो एक न एक दिन अज्ञान मिटाने के सही रास्ते पर चलना ही होगा, और कोई रास्ता मुक्ति का नहीं है। और ये दुनिया की सच्चाई नहीं समझेंगे वहां तक अज्ञान निकलेगा नहीं। और दुनिया की सच्चाई ये है, कुदरत ने कहा ये पूरी दुनिया 6 तत्वों से बनी है, 6 तत्वों से चलती है, और तुम्हारा मन वचन काया है उसमें भी 6 तत्व है। तो जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है सो, तो इसमें न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा। और जो कुछ आपको अभी मिलता जुलता आपके पास आता है, चला जाता है, बस वो कर्मों का खेल है। तो उसमें ज्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है। तो हमारी अज्ञानता क्या है? सबसे पहला, मैं शरीर हूं। दूसरी अज्ञानता है कि मैं शरीर चलाता हूं। तो कुदरत कहते हैं इस शरीर का हर संयोग मैं देता हूं, श्वास भी मैं देता हूं, पानी भी देता हूं, और वनस्पति भी, तभी आप जिंदे रह सकते हैं। तो शरीर भी मैंने बनाया और जिंदे बनने का रॉ मटेरियल भी मैं देता हूं। यानी तुम्हारा व्यक्तिगत ये शरीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ कर्मों के भुगतान का साधन।
छोटे छोटे टॉयज होते हैं, इसमें बैटरी होती है और बैटरी के आधार से टॉयज हमको लाइव लगता है, चलता है, फिरता है, हाथ पांव हिलाता है, आंखें हिलाता है, मुंह से बोलता है, कैसेट की तरह। कैसेट होती है ना, तो हमको लगता है लाइव जैसा है, मगर वो लाइव नहीं। ऐसे यहाँ भी क्या है, यही है जो आप चार्ज बैटरी करके आए, बस उसी से ये मशीन एक्टिव लगता है, डिस्चार्ज होता है। अगर वो इसमें से बैटरी खत्म हो गई तो ये मशीन डेड हो गया। यहाँ रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं है। मोबाइल में तो रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें रिचार्ज, इसमें से तो नया बर्थ मिलता है, नया शरीर मिलता है, मगर कॉन्सेप्ट एक ही है। हम देखो समझेंगे, हम मोबाइल की कीमत करेंगे, मोबाइल के अंदर फीचर्स की कीमत करेंगे, बातों चीतों करने की कीमत समझेंगे, उनके जितने भी प्रकार के फीचर्स हैं इसका यूज करने की वैल्यू हम करेंगे लौकिक दृष्टि से, मगर उसमें जो बैटरी है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और बैटरी में पावर है उसकी भी वैल्यू नहीं करेंगे। मगर मोबाइल कहता है अगर मैं बैटरी निकाल दूं तो मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कुदरत कहते हैं कि ये शरीर है वो कर्मों की बैटरी से चलता है, जो आपने चार्ज किया हुआ है वही कर्म क्या होता है, डिस्चार्ज। तो ये बैटरी जब खत्म हो गई तो फिर ये बॉडी इनएक्टिव हो गई। तो ये हर बातें जब समझोगे, ये शरीर राग करे, द्वेष करे, क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, ये संपत्ति मेरी है, ये साधन मेरे हैं, ये मैंने ऐसा किया है, ऐसा जो बोल रही है, ये मोबाइल का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? क्योंकि बैटरी अंदर चार्ज है, मगर आत्मा है, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस है। क्या है? वो न शरीर को चलाता है, न शरीर को बनाता है, न ही शरीर को भुगतान होती है, वो भुगतान भी आत्मा कोई कंसर्न ही नहीं है। क्या नहीं है? तो ये हमारा पूरा शरीर है, वो पूरा शरीर अलग अलग प्रकार का फीचर्स वाला व्यक्तियों के साथ का रोल लेकर आए। जैसे यहाँ मोबाइल में हम अलग अलग प्रकार की ऐप डाउनलोड करते हैं और बाद में इसका यूज करते हैं। यहाँ व्यक्तियों की ऐप डाउनलोड हो चुकी है और समय समय पे क्या होता है, यूज होता है। ऐप का मतलब होता है आपका इसके साथ कनेक्शन है, तो समय पे ओपन होगा और फिर क्लोज होगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। ये सब, ये दुनिया जो है इतनी सिंपल है, मगर क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं और शास्त्रकारों ने इतनी गंभीर बना दिया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सके। सरल बात को डिफिकल्ट बना दिया। एक भाई ने मेरे को प्रश्न किया कि स्वामी जी, इस शरीर से मैं अलग हूं, वो समझने में बहुत समय लगता है। मैंने कहा ये मकान मेरा है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं मकान हूँ ऐसा बोल सकते हैं? ये कार मेरी है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं कार हूँ बोल सकता हूँ? ऐसे ये शरीर मेरा है मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं शरीर को कैसे बोल सकूंगा? क्योंकि उसको जलाने के बाद भी मैं हूं। सिंपल बात है ना, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात तो है नहीं। इसको जलाने के बाद भी मैं हूं, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर बोल सकते हैं व्यवहार से, पर मैं शरीर नहीं। तो इसमें क्या तकलीफ है? तो हर बातों को अगर सही दृष्टि से देखने की, समझने की कोशिश करोगे तो ये मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट नहीं है। और मैं कहता हूं ये विज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए ही काम में नहीं आएगा, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में
और आध्यात्मिक तीनों जीवन में ये विज्ञान काम में आएगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है। ये कोई धार्मिक बात या सामाजिक बात नहीं है, मगर जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न आएंगे तो सभी प्रकार के संजोग में ये विज्ञान सभी प्रकार के संजोगों का परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? परमानेंट। फिर और कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, इसीलिए काम का है। अगर कोई कहता है मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है, तो भी ये विज्ञान काम में, ये दुनिया की सच्चाई तो समझ सकते हैं ना। तो अगर वो समझेंगे तो भी राग द्वेष कसाय बहुत कम हो जाएंगे, अज्ञानता कम हो जाएगी। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। टेंशन कम हो जाएगा, कल क्या होगा वो सोच खत्म हो जाएगी, भीख और भय खत्म हो जाएगा। तो ये साधारण बात थोड़ी है। तो ज्ञानी यही कहते हैं, जब एक परिवार का सज्जन, एक परिवार की व्यक्ति हमारे बीच में आती है, तब हम आनंद भी व्यक्त करते हैं। कोई छोटा बालक जन्म लेता है तो, और ऐसे ही परिवार में से एक व्यक्ति चली जाती है तो हम शोक व्यक्त करते हैं। तो कुदरत कहते हैं आनंद और शोक ये प्रकृति का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं। आप समझे? इनका तो स्वभाव होगा ही, क्योंकि अटैचमेंट उनके साथ था, शरीर शरीरों के साथ, आत्मा आत्मा के साथ अटैचमेंट नहीं होता है। तो हो सकता है और थोड़े समय के लिए दुख भी लगेगा, शरीर को तो होगा ही। धीरे धीरे हमको सच्चाई पर आना है। आखिर जो कुछ भी हुआ वो कुदरती कानून और कर्म की वजह से हुआ है या और किसी व्यक्ति की मर्जी से हुआ है? कानून से हुआ है और कर्म की वजह से हुआ है। सब थोड़ा स्वीकारने में डिफिकल्टी आ सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, मगर एक दिन हमको सच्चाई तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उनका जन्म हो चुका है, क्या बताया? जन्म हो चुका है, फिजिकल फॉर्म में नहीं, माता का गर्भ धारण कर चुके हैं। क्या बताया? जन्म, फिजिकल जन्म लेने में समय लगेगा। हम जैन परिभाषा में कहेंगे च्यवन हो चुका है। क्या बताया? जन्म अभी बाकी है। च्यवन तो समझते हैं लोग, बस। तो वो तो हो चुका है, ऑन द स्पॉट होता है। क्या होता है? कुदरत का कानून क्या है? कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में 14 राजलोक में बॉडी के बिना रह नहीं सकता है। आत्मा बॉडी के बिना सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में होता है और कोई जगह पे संभव नहीं है। नहीं तो प्रसिद्ध क्षेत्र और यहाँ का फर्क ही क्या रहेगा? यहाँ भी आत्मा अकेला रहेगा, वहां भी रहेगा, फर्क क्या रहेगा? तो यहाँ कोई भी आत्मा बिना शरीर होता नहीं है। मेरे पास जो विज्ञान है वो आर्ट ऑफ विजन है, आर्ट ऑफ एक्शन नहीं है। कोई भी दृष्टि को हम, कोई भी संजोग को हम कैसे देखें ताकि मुक्तता की अनुभूति करें। हम सेपरेट रहे, हम कोई भी संजोग में किसी के व्यक्ति के साथ राग द्वेष न करें। कर्ता भाव, मालिकी भाव कोई भी संजोग में दृष्टि में से खत्म हो जाए, भीख और भय खत्म हो जाए, और यही दृष्टि हमारी हर संजोगों में होनी चाहिए, और नहीं है तो परिपक्व करना है। यही आध्यात्म विज्ञान है। आध्यात्म विज्ञान कोई चमत्कार नहीं है और नहीं कोई धर्म संप्रदाय की कोई डिजाइन नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है, सबके लिए एक है। ये व्यू पॉइंट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल एक महात्मा ने प्रश्न पूछा था, वह मदुराई गुजरात समाज में, गुजराती समाज में, कि आखिर इतनी सारी धर्म की क्रिया करते हैं, क्या इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? ज्ञान दिया है उन्होंने। तो मैंने कहा कि
अगर धार्मिक क्रियाओं को पुरुषार्थ मानोगे तो पुण्य तो जरूर मिलेगा, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता, पुण्य तो मिलेगा, मगर मुक्ति मिलेगी यह पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बात कहा कि ज्ञानी पुरुष ने इतना सारा ज्ञान दिया है, तो क्या इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? तो मैंने कहा देखो, महावीर ने भी ज्ञान दिया था, उस समय हजारों लोग मोक्ष में गए, मगर आज उसका ज्ञान वो विज्ञान के रूप में नहीं रहा, संप्रदाय रूप में रहा। अभी उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो महावीर ने जो कहा था वो गलत, मगर आज हम जो सुन रहे, पढ़ रहे, फॉलो कर रहे हैं, वो ज्ञान मुक्ति का ज्ञान नहीं है, मगर धार्मिक ज्ञान है। क्या है? और वो भी संप्रदाय में बटा हुआ है। इससे हर व्यक्ति की, कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को सुनाया, संवाद किया, उसी अवतार में उसका मोक्ष हो गया। और आज वही गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले यहां घूमते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान तो आएगा, अनुभव ज्ञान कहां से लाएगा? क्या बताया? अनुभव ज्ञान कहां से लाएगा? ये बड़ी बात है। तो ज्ञानी पुरुष ने तो ज्ञान दिया और उनकी दृष्टि थी, अनुभव थी, उनमें तो कोई कमी, मगर आज वो उनका ही पंथ जब फॉर्मेट बन गया, क्या बन गया? अभी आप इसमें विज्ञान की कल्पना करोगे तो वो आप इसको मान सकते हैं फॉर्मेट के रूप में, मैं मना नहीं करूंगा, मगर आप उसको कहेंगे विज्ञान है तो वो करेक्ट। यहां भी एक भगवान का टाइटल फिक्स हो गया, गुरु का टाइटल फिक्स हो गया, मंदिर का टाइटल फिक्स हो गया, मंत्र का टाइटल फिक्स हो गया, शास्त्र का टाइटल फिक्स हो गया, वर्तमान डिसाइपल्स फॉलोअर्स फिक्स हो गए, रिचुअल्स फिक्स हो गई, और संस्था अभी क्या हो गया? अभी फॉर्मेट में आप साइंस की बात करोगे, कैसे पॉसिबल है? आखिर सब धर्म फॉर्मेट तो है। तो सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा नहीं, सच्चाई को। तो ये टिका नहीं है, क्या नहीं है? ये वास्तविकता है। और मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म को आप जिंदगी भर तक फॉलो करोगे, मगर आप ये कहोगे कि ये प्रकृति का स्वभाव है और मैं इससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर कोई डिफिकल्टी, यही तो साइंस है। मगर आप जो फॉलो कर रहे हैं इसको पुरुषार्थ मानोगे, ये आपकी अज्ञानता रहेगी, इससे पाप पुण्य बनेंगे, इससे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की संभावना नहीं। तो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, करना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फॉर्मेट को, धर्म को फॉलो कौन कर रहा है? प्रकृति। और प्रकृति कौन चला रहा है? कुदरत। बस इतना ही समझना है। इसमें करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं, ऐसी बात है। तो इसीलिए हमारे लिए ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जहां तक हम नहीं समझेंगे, आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमारे लिए खुला नहीं होगा, अगर नहीं समझेंगे तो। और आज कहीं साल बाद, कहीं सालों बाद ये विज्ञान वास्तव में मुक्ति के विज्ञान में, आध्यात्म विज्ञान में, वितराग विज्ञान में, विज्ञान की तरह पेश हो रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इसमें से कोई भी प्रकार का प्रश्न उठा नहीं सकता। तो इसीलिए हम जिस संजोग पर आए हैं, तो हम सबको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उनके साथ, अपने साथ हुए जो भी कर्म है, मन, वचन और काया से, उनसे माफी मांगना है और माफी देना भी है। सबको, दोनों को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। यहाँ कंप्लेन और क्वेश्चन का स्थान नहीं है व्यक्ति व्यक्ति के बीच। यहाँ संभाव इंपॉर्टेंट है। क्या है? न राग न द्वेष, न कर्ता भाव न मालिकी भाव, न भीख न भय। ये सब कुछ दृष्टि में से निकालना पड़ेगा।
दृष्टि में से, तभी ये सच्चाई समझ में आएगी।